Welcome back to my channel. So today I'm going to explain class 5th unit 4 and the name of the chapter is My Elder Brother. So let's start. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. ये जो short play है ये दो भाइयों के बारे में है. शॉर्ट प्ले क्या होता है? एक छोटा सा नाटक है. ये छोटा सा नाटक दो भाइयों के बारे में है जो कि अफेक्शनेट है. अफेक्शनेट मतलब काइंड एंड लविंग, जो कि काइंड एंड लविंग है और रेस्पेक्टफुल भी है एक दूसरे के लिए. ओके, द स्टोरी ऑल्सो शोज दैट द लर्निंग फ्रॉम आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस इज as important as what we learn from books in the school. So ये बता रहे हैं कि ये स्टोरी ये दिखाती है कि जो हमारी लर्निंग है, हमारी रोज़ की जो लाइफ से हम जो सीखते हैं, वो जो हमारी रोज़ की लाइफ होती है और जितना भी हम अपने घर में सीखते हैं, जितनी भी नॉलेज हम बड़ों से सीखते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें कुछ कुछ नॉलेज आती रहती है. तो वो जो नॉलेज होती है ना, वो इतनी ही ज़रूरी होती है जितना इम्पोर्टेंट होता है, वो इतनी इम्पोर्टेंट होता है जितना हम बुक से सीखते हैं, उतनी इम्पोर्टेंट वो नॉलेज होती है. दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन द फेमस स्टोरी इन हिंदी बड़े भाई साहब, रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र. सो ये जो स्टोरी है, ये जो प्ले है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है. ये फेमस स्टोरी हिंदी में लिखी गई है और इसका नेम क्या है हिंदी में? बड़े भाई साहब. और ये हिंदी में स्टोरी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद्र ने. और ये जो स्टोरी है ये बहुत ही फेमस है. तो सीन 1 है, हमारा पर्दा खुल जाता है और ये सीन 1 है. अ हॉस्टल रूम. Two brothers aged 9 and 14 years sitting at a study table. तो एक हॉस्टल रूम है, एक हॉस्टल का रूम है, उसमें दो भाई बैठे हुए हैं. एक भाई की एज है 9 years और एक भाई की एज है 14 years. सिटिंग एट अ स्टडी टेबल, और वो दोनों कहाँ पे बैठे हैं? एक स्टडी टेबल पे बैठे हैं. द एल्डर ब्रदर भैया इज़ रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज़ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. तो इसमें जो एल्डर ब्रदर है वो तो भैया, इस प्ले में एल्डर ब्रदर को भैया बोला है और यंगर ब्रदर को, मतलब छोटे भाई को, मुन्ना बोला है. ठीक है. तो जो बड़े भाई हैं वो तो एक बुक पढ़ रहे हैं और जो यंगर भाई हैं, जो मुन्ना है, वो ड्राइंग कर रहे हैं, वो पिक्चर्स बना रहे हैं बर्ड्स और एनिमल्स की. अब भैया पूछते हैं व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना बोलता है आई एम ड्राइंग. तो भैया बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो मुन्ना? तो मुन्ना बोलते हैं मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ. फिर भैया बोलते हैं When will you study? Where were you in the morning? तो भैया पूछते हैं कि तुम कब पढ़ोगे और तुम सुबह कहाँ थे? मुन्ना टर्निंग पेल. तो जैसे हम कुछ गलत काम कर देते हैं या हमें डर लगता है कि हमने कुछ गलत काम कर दिया या अब हमें डांट पड़ेगी और हमारे जो चेहरे का जो रंग है एकदम से उड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्निंग पेल. तो मुन्ना टर्निंग पेल. आई वॉज प्लेइंग. भैया हाउ कैन यू सिट विद बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो मुन्ना कहता है मैं तो खेल रहा था. फिर वो पूछता है भैया हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तुम इतना ज़्यादा, इतना कंटिन्यूअस, इतने घंटों के लिए एक बुक लेके कैसे बैठ सकते हो? अब भैया बोलते हैं दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो भैया बोलते हैं इसलिए मैं बुक्स के इसलिए मैं इतना ज़्यादा पढ़ता हूँ, कंटिन्यूस मैं इतना इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरी फाउंडेशन है स्टडीज़ में, जो मेरी फाउंडेशन है पढ़ाई में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हुए. फाउंडेशन क्या होती है? जो हमारी स्कूलिंग लाइफ होती है, जो हमारी बेसिक स्टडीज़ होती है, ओके, उसको हम फाउंडेशन बोलते हैं. ओके, फाउंडेशन, बेसिक स्टडीज़. इफ़ द बेस इज़ स्ट्रॉन्ग
then the building will stand firmly. अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो बिल्डिंग रहेगी वो फर्मली मतलब वो मजबूत होके खड़ी रहेगी। और अगर हमारा बेस ऐसे ही है मतलब जो अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बिल्डिंग ऐसे ही कभी भी गिर सकती है। तो भैया क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है मतलब अगर हमारी पहले की एजुकेशन अगर हमारी धीरे धीरे अगर हम हर क्लास को अच्छे से पढ़ के चलेंगे मतलब जो हमारी बेसिक स्टडीज़ है जो हमारा पढ़ाई का बेस है ठीक है वो अगर बहुत ही स्ट्रांग होगा मतलब अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आगे वाली क्लासेस में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर हमारे पहले की क्लासेस में अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो हमें आगे की क्लासेस में बहुत प्रॉब्लम होगी, हम अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क। कभी कभार तो मुझे 2 साल लग जाते हैं एक साल का काम करने के लिए। तो मतलब भैया इतने इंटेलिजेंट नहीं है पर फिर भी वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उन्हें कभी कभार 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने के लिए। तो अब मुन्ना बोलता है भैया यू आर 5 years older देन आई एम एंड 3 classes ahead of me। तो मुन्ना बोलते हैं भैया तुम मेरे से 5 साल बड़े हो और 3 क्लासेस मेरे से आगे हो। तो मतलब शायद उनके भैया मुन्ना के भैया शायद 2 क्लासेस फेल हो गए थे। आई वंडर वाई यू कीप राइटिंग द सेम वर्ड 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters। तो मुन्ना पूछता है कि भैया मैं सोचता हूँ कि तुम मेरे से 5 साल बड़े हो और मेरे से 3 क्लासेस आगे हो। मैं सोचता हूँ कि तुम एक ही वर्ड को 20 टाइम्स क्यों कॉपी करते हो और 1 सेंटेंस को मोर देन 20 टाइम्स मतलब एक सेंटेंस को 2 बार से ज़्यादा क्यों कॉपी करते हो और जो पोएम्स है उन्हें बहुत सारी बार एक पोएम को बहुत बार ब्यूटीफुल लेटर्स में कॉपी करते हो। तुम तो मेरे से बड़े हो फिर भी तुम इतना ज़्यादा क्यों करते हो, पढ़ाई इतनी क्यों करते हो। ओके, सो भैया बोलते हैं यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। क्या तुम्हें पता है कि इंग्लिश पढ़ना बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नो चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल नहीं है। ओके, टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली अगर हमें इंग्लिश बोलनी है या फिर अच्छे से इंग्लिश लिखनी है ट्रिमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत मेहनत लगती है। ट्रिमेंडस एफर्ट मतलब बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है हमें। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस पर जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है ना you run to the field, play marbles, fly paper kites or sit idling away with friends for fun। वो भैया बोलते हैं पर जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है जिस टाइम पे तुम्हें मौका मिलता है तुम फील्ड में भाग जाते हो, तुम खेत में भाग जाते हो और मार्बल्स खेलते हो मतलब कंचे खेलने लगते हो, पेपर की काइट्स उड़ाने लगते हो और सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन या फिर तुम ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ बैठ के ऐसी बात करने लगते हो, मस्ती करने लगते हो। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। क्या तुम बस चुपचाप बैठ के पढ़ नहीं सकते। ओ भैया मुन्ना बोलता है ओ भैया देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे शुड वी गो। तो मुन्ना पूछता है अरे भैया आज ना विलेज में आज गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, शुड वी गो। बोलते क्या हम चलें। भैया बोलते हैं हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर।
और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच। भैया बोलते हैं क्या तुमने मुझे कभी देखा है किसी मेले में, फेयर मतलब मेले में जाना, या फिर कोई क्रिकेट मैच के, या क्रिकेट या फिर कोई हॉकी मैच देखने जाना। आई डोंट गो नियर देम, मैं उनके पास नहीं जाता। आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। तो बोलते हैं भैया कि मैं मेले वेले में नहीं जाता, ना ही मैं किसी क्रिकेट या हॉकी मैच में जाता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा मैं कोई बुक पढ़ने के लिए प्रेफर करता हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कि इस यहाँ पे जाने से अलावा मैं एक बुक पढ़ूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक क्लास को बार बार करने में, मतलब दो बार एक क्लास को रिपीट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ। पर तुम तो अपनी पूरी ज़िंदगी एक ही क्लास में रहोगे, अपनी पूरी लाइफ एक ही क्लास में रहोगे। डू यू एक्सपेक्ट टू पास इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम? क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो, क्या तुम एक्सपेक्ट करते हो पास होने के लिए? कि तुम्हें बिल्कुल भी लगता है कि तुम ऐसे पास हो जाओगे? इफ़ यू वेस्ट योर टाइम प्लेइंग ऑल द टाइम, अगर तुम पूरे सारे टाइम खेलते ही रहोगे तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम पास हो जाओगे? यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। तो बोलते हैं भैया कि तुम तो बस आसानी से पापा के हाथ, जो तुम्हारे पापा हैं उनके जो इतने मेहनत से वो कमाते हैं, वो उनके पैसे तुम तो ऐसे ही बर्बाद कर रहे हो। मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड। और मुन्ना फिर रोने लगता है। जब भैया उसे इतना डांट देते हैं तो मुन्ना रोने लगता है। सॉबिंग साउंड्स वैसे करने लगता है, मैं बाह बाह हु आई हर्ड। ओके, सो मुन्ना रोने लगता है। मुन्ना बोलता है, मुन्ना को अभी गुस्सा आ जाता है। मुन्ना बोलता है भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो मुन्ना गुस्से से बोलता है भैया मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भाग जाना चाहिए और घर वापस चले जाना चाहिए। भैया बोलते हैं नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन अ नाइस स्माइल, लुक आई विल मेक अ टाइम टेबल फॉर यू टू फॉलो, गेट अप एट डॉन। तो भैया बोलते हैं चलो चलो अब रोना बंद भी करो, एक अच्छी सी स्माइल दिखाओ मुझे, और देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा, उसे तुम्हें रोज़ फॉलो करना है और तुम ना सुबह जल्दी उठ जाना है। सो भैया ने ये टाइम टेबल बनाया। 6 AM वॉश योर हैंड्स, हैव योर ब्रेकफास्ट एंड सिट डाउन टू स्टडी। तो 6 बजे तो हमने अपने हाथ धो के ब्रेकफास्ट खाना है और पढ़ने बैठ जाना है। 6 से 8 AM इंग्लिश, 8 to 9 मैथ्स, 9 से 9:30 हिस्ट्री, फिर 3 से 3:30 स्कूल जाना है, मतलब 9:30 से 3:30 वो स्कूल में है। 5 से 6 बजे तक ग्रामर, और ग्रामर फिर 6:30 to 7 आधा घंटा स्ट्रोलिंग के लिए, ऐसे ही बाहर घूमने जाने के लिए। फिर 8 to 9 इंग्लिश कॉम्पोजिशन और फिर डिनर खाना है। फिर 9 to 10 तो ट्रांसलेशन है और हिंदी करनी है। 9 to 10 ट्रांसलेशन है और हिंदी है। 10 to 11 दूसरे सब्जेक्ट्स करने हैं और फिर सोने चले जाना है। ठीक है, अब अगर आपको ऐसा टाइम टेबल मिलेगा तो आप तो बोलोगे कि अभी इसमें हम पढ़ेंगे कहाँ, मतलब इसमें हम खेलेंगे कब, सारे टाइम तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो मुन्ना भी पूछता है कि बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले। मुन्ना बोलता है खेलने का टाइम कब है भैया बोलते हैं प्ले, व्हाट इज़ द नीड मुन्ना। तो भैया बोलते हैं खेलने की ज़रूरत ही क्या है मुन्ना ओह I love the green fields, the gentle breeze. I want to jump up like a football. I like the touch and go. And hututu sounds of kabaddi, and the hurry flurry of volleyball pulls me like a magnet. तो भैया बोलते हैं, तो मुन्ना कहता है
भैया मुझे ग्रीन फील्ड्स बहुत अच्छे, मुझे हरे हरे खेत बहुत पसंद है, उसमें जो हवा चलती है हल्की हल्की वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल, मुझे एक फुटबॉल जैसे जंप करना भी बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक द टच एंड गो, आई लाइक द टच एंड गो एंड हुतुतु साउंड्स ऑफ कबड्डी, और मुझे टच पसंद है, और मुझे हुतुतु जो कबड्डी की जो साउंड होती है हुतुतु हुतुतु वो मुझे बहुत पसंद है। एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल, और जो वॉलीबॉल में जो इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना, जल्दी जल्दी भागना रहता है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। और एंड द हरी एंड फ्लरी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल की जो हरी और फ्लरी है वो मुझे एक मैग्नेट जैसे, मतलब वॉलीबॉल में जो जल्दी जल्दी भागना होता है ना, वो मुझे एक मैग्नेट जैसे खींच लेती है। मैग्नेट मतलब चुंबक जैसे खींच लेती है। As soon as I am on the field, I forget everything. जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। सीन 2, अभी सेकंड सीन आ गया। The final exams are over and the results are out. तो फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं और रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये देखते हैं। भैया अल्लास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो भैया बोलते हैं अरे मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना बोलते हैं ओ भैया, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। नाउ देर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो मुन्ना बोलते हैं पर भैया मैंने तो अपनी क्लास पास की और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, अब तो हम दोनों में बस 2 years का ही डिफरेंस है। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। तो भैया बोलते हैं पर मेरे भाई इतना प्राउड मत हो, इतना ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर गर्व मत करो। You have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart. तो भैया बोलते हैं कि तुमने बस एक ही क्लास पास करी है और तुम्हें लगता है कि मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मतलब मैं स्टूपिड मतलब बेवकूफ़ हूँ और तुम बहुत ही स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम, एक बार गुल्ली डंडा गेम में यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन। तो बोलते हैं भैया कि एक बार गुल्ली डंडा में हो सकता है कि तुम्हारा लक काम कर जाए और तुम लकी हो जाओ और तुम्हें एक गोल कर दो, बट उसका मतलब ये नहीं होता है यू हैव मास्टर्ड द गेम, कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गेम में बहुत ही परफेक्ट हो गए हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो। व्हेन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक algebra और geometry in higher class, then you will understand the importance of hard work। बोलते हैं कि तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना है तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। When you have to study a subject like algebra और ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, जब तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री हायर क्लासेस में, तब तुम समझोगे क्या होता है हार्डवर्क, कितना ज़रूरी होता है हार्डवर्क का इम्पोर्टेंट क्या होता है, कितनी इम्पोर्टेंट होती है हार्डवर्क, कितनी ज़रूरी होती है हार्डवर्क करनी, तब तुम्हें समझ आएगा। इन ज्योमेट्री if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। ज्योमेट्री में अगर हम लिख देते हैं ACB ABC की जगह पे, मतलब अगर हम लेटर्स को थोड़ा इधर उधर कर देते हैं तो फिर आंसर गलत हो जाता है। बस जब आप लेटर्स को थोड़ा इधर उधर कर देते हो। The examiners will not spare you। तो जो आपका बुक करेक्ट करें वो आपको, जो आपका
एग्ज़ाम करेक्ट कर रहे हैं वो एग्ज़ामिनर्स होते हैं जो आपके एग्ज़ामिनर्स आपको नहीं छोड़ेंगे. दे वांट टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स. तो वो चाहते हैं कि तुम सीखो वर्ड बाय वर्ड, मतलब पूरी टेक्स्ट बुक का एक एक शब्द रट लो तुम. मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज स्कैरी. आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू 9th क्लास नाउ. मुन्ना बोलते हैं, अरे भाई साहब, ये तो बहुत ही स्कैरी है, मतलब ये तो बहुत ही डरावना है. मुझे नहीं लगता कि अब मुझे 9th क्लास में जाना है. But I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class. पर फिर भी मैं अपना आज का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले. भैया बोलते हैं, जस्ट टुडे वी वर आस्क्ड टू राइट अ शॉर्ट एसे ऑन टॉपिक ऑफ पंक्चुअलिटी इन 4 पेजेस. तो आज ही हमें बोला कि हमें एक छोटा सा ऐसे लिखना है. पंक्चुअलिटी था उनका टॉपिक, तो हमें एक छोटा सा ऐसे लिखना है पंक्चुअलिटी पर 4 पेजेस में. एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट. तो क्या तुम्हें, और इमेजिन करो कि किसी चीज़ को हमने 4 पेजेस पे लिखा है और वो फिर भी शॉर्ट हो सकता है. इट्स ऑल सो मिक्सड अप. ये सब बहुत ही कंफ्यूजिंग है. थिंकिंग अलाउड, मतलब मुन्ना बोल रहे हैं, जोर से सोचने लगते हैं मुन्ना. थैंक गॉड, मतलब वो खुद से बातें करने लगते हैं मुन्ना और बोलते हैं, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कूल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. तो मुन्ना बोलते हैं, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया है, वरना भैया तो डांटते ही रहते. सीन 3, अब 3rd सीन है. द रिजल्ट्स वर आउट वंस अगेन एंड सो हैपेंड दैट मुन्ना पास्ड एंड भैया फेल्ड अगेन. तो फिर अब सीन 3 है कि रिजल्ट्स फिर से आए थे और वही हुआ. मुन्ना तो पास हो गए और भैया फिर से फेल हो गए. भैया was really upset. मुन्ना was also sad seeing his brother so unhappy. तो भैया फेल्ड हो गए और भैया बहुत ही उदास हो थे. तो मुन्ना was also sad. मुन्ना भी उदास था, वो अपने भाई को देख के बहुत ही उदास था. भैया now become gentler with Munna. Munna became naughtier because of this he studied even less than before. तो मुन्ना भी सैड हो गई क्योंकि भैया फेल हो गए थे, पर अब भैया थोड़े से मतलब थोड़ा सा जेंटलर हो गए, मतलब अब वो मुन्ना को इतना नहीं डांटते थे और इसी वजह से मुन्ना और नॉटी हो गया, मतलब वो और शरारत करने लगा और पहले से भी कम पढ़ाई की उसने इस बार. मुन्ना टॉकिंग अलाउड, मुन्ना जोर से बोलने लगा, खुद से बात करने लगा. आई एम लकी, कि मैं तो लकी हूँ. आई कैन पास ईजिली. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. तो मुन्ना बोलता है, आई कैन पास ईजिली, मैं तो आसानी से ही पास हो जाता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, मुझे तो इतना मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स. अब तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ और काइट्स उड़ा सकता हूँ, पतंगे उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट. पर अभी भी मुझे ध्यान रखना चाहिए कि भैया मुझे काइट उड़ाते हुए देख ना ले, वरना तो वो मुझे डांट देंगे. वन डे अ काइट फ्लाइंग स्लोली डाउनवर्ड्स. एक दिन जब मुन्ना एक दिन काइट्स उड़ा रहा था. एक दिन क्या हुआ, एक काइट धीरे धीरे फ्लाई करती गई नीचे की तरफ. मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. तो वो मुन्ना तेज तेज भागने लगा ताकि वो उसे पकड़ ले. सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया, और वो जल्दी से
भैया के सामने आ जाते हैं, मतलब एकदम से उसे पता नहीं होता है कि मेरी भैया से ऐसे फेस टू फेस आ गए और एकदम से मुन्ना भैया की तरफ आ गए। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड। अब भैया क्या करते हैं, मुन्ना की चोरी पकड़ लेते हैं। आंट यू अशेम्ड टू बी प्लेइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम पूरे दिन काइट्स ही उड़ाते रहते हो। डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड नॉट स्टडिंग इन अ लोअर क्लास। क्या तुम्हें ये नहीं रियलाइज़ होता, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम 8th क्लास में हो और अब तुम एक छोटी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो। इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू, मतलब अब मुन्ना 8th क्लास में है और भैया 9th क्लास में है, तो बोलते हैं इफ़ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग। तो भैया बोलते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं बस तुमसे 1 क्लास ही आगे हूँ और मैं कुछ नहीं कह सकता, तो तुम गलत हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड ऑलवेज विल बी। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा 5 साल बड़ा ही रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। हमें समझ तभी नहीं आती, बुक्स पढ़ने से ही हमें समझ नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा। माँ और बाबा को देखो। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल। माँ तो कभी स्कूल गई नहीं। एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास। और बाबा ने बस 5th क्लास ही पास की है। मुन्ना रियली भैया, इज इट ट्रू? सच में भैया, क्या ये बात सच है? भैया यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। हाँ, यहाँ पे बहुत ही सारी हज़ारों बातें हैं जो माँ और पापा को पता है तुमसे और मुझसे ज़्यादा। एंड इवन इफ़ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, और क्या अगर हमने पूरी वर्ल्ड की नॉलेज पढ़ ली है, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस। और जो माँ और बाबा है उनका हमेशा हक रहेगा हमें करेक्ट करना और हमें कुछ समझाना। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो माँ और बाबा का हमेशा हक रहेगा हमें करेक्ट करना। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ़ आई वर टू फॉल सिक टुडे। तो अब तुम क्या करते अगर आज मैं बीमार हो जाता, तो तुम क्या करते? तो मुन्ना बोलता, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। तो मुन्ना बोलता है, मुझे तो नहीं पता भैया, मैं तो बाबा को बुलाता और हॉस्पिटल की तरफ भाग जाता और बाबा हॉस्पिटल की तरफ भाग के आते। तो आहा, भैया ने बोला, आहा, मैंने ये आंसर एक्सपेक्ट किया था। आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। मैंने यही आंसर सोचा था कि तुम यही आंसर बोलोगी। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब बाबा तुम्हारी तरह उदास नहीं हो जाते। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो पहले तो बाबा ये जानने की कोशिश करते कि वो भैया क्यों बीमार हुए, तो उन्हें क्या प्रॉब्लम थी। और फिर जब उन्हें पता चलता कि इस वजह से वो बीमार हुए हैं, तो बाबा को क्या करते, बाबा एक डॉक्टर को कॉल करते। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। बाबा को वही पता, एकदम पता होगा कि क्या करना है, एग्जैक्ट पता होगा उन्हें। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। उन्हें हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आइज, भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू। ठीक है, तो भैया, तो मुन्ना के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, भैया आई एम सॉरी, भैया मैं माफ़ कर दो मुझे। व्हाट यू से इज़ ट्रू, जो भी तुम कहते हो वो सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली। भैया मुन्ना को गले लगा लेता है। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट
If I also play, then how can I watch out for you? You are my responsibility. तो भैया बोलते हैं कि मुझे भी खेलना पसंद है, मुझे भी काइट्स उड़ानी पसंद है, पर अगर मैं भी खेलूँगा तो मैं तुम्हारा ध्यान कैसे रखूँगा? तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मतलब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब मुझे तुम्हारा ध्यान रखना है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। मुन्ना, आई लव यू भैया, मतलब मुन्ना बोलता है भैया मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओके, तो so friends, that's all for today. Please like, share and subscribe. Please subscribe our channel and press the bell icon for future updates. Okay, so thanks for watching. That's all for today. Bye bye.